वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। जो छात्र एसएससी जीडी 2026 की तैयारी में जुटे हुए हैं, ये उनके लिए ये क्लास काफ़ी अच्छी साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जो 2025 में पेपर हुए थे, तो 20 प्रश्न इस क्लास में हिंदी के लिए गए हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। क्योंकि जो आपके एसएससी जीडी का जो पैटर्न होगा वह सेम इसी पर आधारित आपका होगा। और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और 2026 में अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि तिमरा सत्र रात अधिक भयप्रद थी। इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर जो शब्द का विलोम पूछा गया है, जो तिमिर शब्द है इसका विलोम पूछा गया है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि हिंदी का जो सेक्शन होता है एसएससी जीडी में 20 प्रश्न इससे आते हैं, तो काफ़ी मायने रखते हैं 20 प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि दाल से काला होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? दाल से काला होना, आशंका होना। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सौरभ जो ने भाषण दिया वह तथ्यपूर्ण था। तो ये रेखांकित इस तरह की आप लाइन देख रहे हैं, इसका आपको बताना, तो इसका हो जाएगा ने जो भाषण दिया। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एससीएस क्लासेस तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे 2020 से लेकर के अब तक जितने पेपर हो चुके हैं, चाहे वह आपका मैथ का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे हिंदी का हो, कोई सा भी सेक्शन आपका हो, सभी कंप्लीट कराए जाएंगे आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। समूल का विलोम क्या होगा? तो समूल का विलोम हो जाएगा निर्मूल। तो समूल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मूल। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दरिद्र का पर्याय क्या होगा? पर्याय का अर्थ आप समझते होंगे, पर्याय कहते हैं पर्यायवाची के लिए। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा अंकिचन। चलिए अगला देखते हैं, और अंत में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब आता था। चलिए देखते हैं अगला। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो हिमालय है यही तो रेखांकित है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सकर्मक क्रिया संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपके लिए। मोहन अब शहर में नहीं रहता, अतः राम पत्र लिखता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राम मोहन को पत्र लिखता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि तुम्हारी कोई मान मर्यादा है कि नहीं, हर वक्त डैश। तो यहाँ पर आपको बताना क्या आ जाएगा आपका। मारपीट करना तुम्हें शोभा नहीं देता, ये आपका आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एसएससी जीडी का जो पेपर है उसमें अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं बची है, आप जानते होंगे, इसलिए आप तैयारी करते रहें। तैयारी को जरा सा भी स्किप आप लोग ना करें। हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अध्ययन, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध से संबंधित प्रश्न एसएससी जीडी में 2026 में पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे लाज नहीं आती, जिसे लाज नहीं आती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्लज्ज। क्या कहते हैं? निर्लज्ज कहते हैं। सुना होगा आपने कि उसे एक पैसे की भी शर्म नहीं आती। तो इस तरह से आपने गांव में या आसपास में आपने सुना होगा। अगला है कि 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना डैश है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अनिवार्य शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ऐच्छिक। यहाँ आपका आ जाएगा ऐच्छिक।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि गर्मी के मौसम में डैश लगना स्वाभाविक है। प्रस्तुत वाक्य के लिए स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा प्यास। तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्यास आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है? इसमें त्रुटि पूछी गई है। आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी एसएससी जीडी की, वो भी फ्री में, और वही आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा जो आपके पेपर से रिलेट होगा और आपके पेपर में जो आएगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है? तो आपको बताना, त्रुटि बताना आपके लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पानी में कौन पड़ गया। पर सेक्शन वाइज आपके लिए क्लास मिलेंगी एवरीडे। जैसे कि अब ये हिंदी है, जैसे हिंदी में विलोम शब्द पूछता है तो विलोम की एक आपके लिए सेपरेट क्लास मिलेगी। पर्यायवाची पूछता है, पर्यायवाची की सेपरेट क्लास मिलेगी। उन्हीं क्लासों से आपके सभी प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वो क्लासेस जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर दिया करें आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लिखिए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। के पहिए के नीचे पिस गए, तो क्या हो जाएगा? में। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसका अंग दुरुस्त ना हो। तो उसके लिए क्या कहेंगे? जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं अपंग। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके एसएससी जीडी 2026 के पेपर में आपसे एक पैराग्राफ भी होगा जिसे गद्यांश कहते हैं, वो पूछा जाएगा। उस गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें 26 के स्थान पर। तो यहाँ बताना है, सृष्टि के प्रत्येक कार्यकलाप को अनुशासित तथा सुष्ठु रूप में गतिशील देखकर उसके डैश को जानने की अभिलाषा मनुष्य में आदिकाल से रही। तो यहाँ आपका आ जाएगा नियंत्रता। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? नियंत्रता। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको बताना 27 के स्थान पर क्या आएगा? दूसरा। तो इसमें देखिए, रूप निर्माण का भरसक प्रयत्न किया किंतु हताश होकर वे डैश करके रह गए। तो यहाँ आपका आ जाएगा नेति नेति। 27 के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा? नेति नेति। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको बताना है इसमें 28 के स्थान पर क्या आएगा आपका। ये 28 है, रिक्त स्थान है। किंतु उसे जानने की प्रक्रिया में कई नवीन रहस्य डैश हुए। तो यहाँ आपका आ जाए क्या हुए थे? उद्घाटन हुए थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर उद्घाटन आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 29 के स्थान पर आपको बताना कि 29 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? उसे जानने की प्रक्रिया में कई नवीन रहे, सॉरी साथियों 29 के नंबर पे आपको बताना, ये है 29, कि मन केवल उसको जानने को डैश से संतुष्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। यहाँ आपका आ जाएगा जिज्ञासा। चलिए अगला देखते हैं, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है भाइयों। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्या बताना आपको? 30 के स्थान पर बताना कि 30 के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं 30 के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें दे रखा है, स्वयं को और विश्व को भूल जाता हो रहस्य भावना के उद्गम विषय में यह उक्ति डैश ही है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 30 के स्थान पर? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा संगति। क्या आ जाएगा? संगत आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास में जो हिंदी का जो सेक्शन था प्रीवियस ईयर का, वो इसमें लिया गया था, और इसमें 20 प्रश्न लिए गए थे। अब इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आपको कमेंट करके बताना है।
और यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। और यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ्री में आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट, वो भी सिलेबस आधारित आपके लिए जो आपके पेपर में आएगा उस तरह से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।